एक जंगल में एक महर्षि एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। कुटिया का वातावरण बहुत ही शांत और लुभावना था। चारों ओर हरियाली थी, जहाँ पक्षी और जानवर दोनों ही बड़े आराम से रहते थे। कुटिया के पास ही एक नदी और वट वृक्ष था। महर्षि रोज सुबह उठने के बाद नदी में स्नान करने जाते और उसके बाद वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते। एक दिन महर्षि तप कर रहे होते हैं, तभी वहां अचानक से एक चूहा महर्षि की गोद में आकर गिर जाता है, जिससे महर्षि की तपस्या भंग हो जाती है। अरे अरे, ये कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की? चूहा महर्षि की आवाज सुनकर डर जाता है और अपने हाथ जोड़कर महर्षि से विनती करता है। हे प्रभु, माफ कीजिए, मैं आपकी तपस्या भंग नहीं करना चाहता था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर चूहा महर्षि को सारी बातें बताता है कि एक कौवा उसको अपनी चोंच में पकड़कर मारने के लिए ले जा रहा था। मैंने उससे छूटने की कोशिश की और उसकी चोंच से छूटकर नीचे आपकी गोद में गिर गया। चूहे की बात सुनकर महर्षि सब कुछ समझ गए और बोले, अरे तुम तो बहुत प्यारे से चूहे हो, मैं बेवजह तुम पर क्रोध कर बैठा। ऐसा कहकर महर्षि चूहे की पीठ पर हाथ फेरते हैं और चूहा भी महर्षि के प्रेम से बहुत आनंदित होता है। एक बार चूहा कुटिया के आसपास घूम रहा होता है, तभी अचानक एक बिल्ली उसके पीछे पड़ जाती है। चूहा बिल्ली से बचने के लिए इधर उधर भागता है और किसी तरह से भागते भागते महर्षि के पास पहुंचता है। बिल्ली भी चूहे के पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाती है। महर्षि बिल्ली को डांट कर भगा देते हैं और चूहे से बोलते हैं, अच्छा अच्छा, तुम बिल्ली से डरते हो? हाँ प्रभु, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। समझ गया, चलो मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें भी बिल्ली बना देता हूँ, फिर तुम्हें उससे डर नहीं लगेगा। हाँ प्रभु, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं? क्या तुम देखना चाहोगे कि मैं ये सब कर सकता हूँ कि नहीं? ये देखो। तभी महर्षि अपनी शक्ति से उस चूहे को बिल्ली बना देते हैं। चूहा बिल्ली बन चुका होता है और ये सब देखकर कुछ दिन बाद आश्रम में फिर से एक घटना घटती है। बिल्ली फिर से दौड़कर महर्षि के पास आती है और महर्षि को बताती है कि एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया है। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो यहाँ तक पहुँच पाई है। महर्षि समझ जाते हैं कि बिल्ली को कुत्ते से डर लगता है। अरे तुम तो अब कुत्ते से डरने लगी। प्रभु, मुझे इस कुत्ते से बचा लो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें अब कुत्ता बना देता हूँ। महर्षि फिर से अपनी शक्ति से उस बिल्ली को कुत्ता बनाने का मंत्र पढ़ते हैं और देखते ही देखते बिल्ली कुत्ते में बदल जाती है। है। बहुत देर होने के बाद भी कुत्ता वापस नहीं आता। तब महर्षि सोचते हैं कि वह आश्रम में चला गया होगा, इसलिए वह आश्रम की ओर चले जाते हैं।
तभी थोड़ी देर में वहाँ पर भागते भागते कुत्ता फिर से महर्षि के पास आकर बैठ जाता है। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अब तो मैंने तुम्हें कुत्ता बना दिया। अब तो तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु, आपने मुझे कुत्ता तो बना दिया, लेकिन जब मैं जंगल में घूमने गया तो मैंने एक बहुत ही शक्तिशाली शेर देखा। मैंने चुपके से वहां से निकलने की कोशिश की, मगर शेर की नजर मुझ पर पड़ गई और वो शेर मेरे पीछे पड़ गया। वो शेर बहुत ही खतरनाक है और मैं उससे जान बचाकर यहाँ भागकर आया हूँ। ये सब सुनकर महर्षि फिर से कुत्ते को अपनी शक्ति से शेर में बदल देते हैं। शेर बनकर चूहा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब वह छोटा चूहा नहीं रहा, वो पूरे जंगल का राजा बन चुका था। अब वो जंगल में अपनी मनमानी कर रहा था, जिसका मन करे उसका शिकार कर रहा था। एक दिन शेर को ख्याल आता है, अब मैं शेर बन चुका हूँ और मैं पूरे जंगल का राजा हूँ, लेकिन महर्षि को तो पता है कि मैं चूहा ही हूँ। अगर मैं ऐसे ही रहा तो कभी ना कभी महर्षि मुझे फिर से चूहा बना देगा। क्यों ना मैं उसे मार दूं। इतना सोचकर शेर महर्षि की कुटिया पर जाता है और महर्षि के पास ही बैठ जाता है और फिर महर्षि का हाथ चाटने लग जाता है। शुरुआत में महर्षि को लगता है कि शेर उसको प्यार कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे शेर की जीभ महर्षि के हाथ पर सख्त होती जाती है। महर्षि ये सब देखकर शेर के मन की बात जान जाते हैं और फिर से अपनी शक्ति से उस शेर बने चूहे को वापस चूहा बना देते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुमने जो मुझसे कहा मैंने तुम्हें वो बना दिया, लेकिन जब मैंने तुम्हें शेर बना दिया तब तुमने मुझ पर ही हमला करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो महर्षि, मैं फिर से ये गलती नहीं करूँगा। चूहा गिड़गिड़ाता है, महर्षि से माफी मांगता है और फिर से शेर बनाने के लिए कहता है, परंतु महर्षि उसे फिर से शेर नहीं बनाते, क्योंकि वह उसकी असलियत देख चुके थे। इस प्रकार चूहा फिर से चूहा बन जाता है। सच्चा शासक। एक बार जंगल का राजा शेर बीमार पड़ा तथा कुछ दिनों बाद वह शेर मर गया, परंतु बिना राजा का जंगल की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे उस जंगल में कोई रहता ही नहीं। अब जिसकी जो मर्जी वह वैसा कर रहा था। जंगल में अशांति और गंदगी फैलने लगी। वहां के जानवरों का रहना मुश्किल हो गया। कुछ जानवर शेर सिंह को बहुत याद कर रहे थे, क्योंकि जब तक जंगल में राजा था तब तक सारे वन में शांति और एकता रहती थी। अब राजा के गुजर जाने के बाद सारा जंगल तिनके के समान बिखरने लगा। सभी ने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन जंगल के सभी जानवर मारे जाएंगे। फिर भालू ने एक उपाय सोचा कि अब जंगल का राजा चुना जाए। उसी जंगल में भेड़िया, लोमड़ी, हाथी, बंदर तथा खरगोश और अन्य पशु पक्षी भी थे। भालू ने सभी जानवरों को कहा, देखो, अगर जंगल में ऐसा ही चलता रहा तो पूरा जंगल तहस नहस हो जाएगा। इसलिए हमें एक नया राजा चुनना चाहिए।
सभी जानवरों ने भालू की बात से सहमत हो गए। लोमड़ी बोली, भालू दादा, इस जंगल का राजा कौन बनेगा? ऐसा तो कोई भी राजा बन सकता है, परंतु सच्चा राजा वह है जो सच्चा शासक हो। फिर भालू ने कहा, देखो मैं तुम लोगों को एक काम देता हूँ, जो काम अच्छा करेगा वह राजा बनेगा। सभी ने भालू की बात को स्वीकार कर लिया। फिर भालू ने सभी को काम बताया। भेड़िया को जंगल की सफाई करने को बताया, लोमड़ी को मिट्टी हटाने का काम बताया, हाथी को पत्थर फेंकने का काम बताया, बंदर को पेड़ पे लगे जालों को साफ करने के लिए काम बताया और खरगोश को घास साफ करने के लिए कहा। सभी लोगों ने अपने अपने काम सही ढंग से करके इकट्ठा हो गए। बस केवल हाथी ही काम सही नहीं कर पाया। भालू ने जब हाथी से कहा, क्यों हाथी भाई, तुमने पत्थर को गड्ढे में नहीं फेंक पाया, ऐसा क्यों? भालू दादा, उस गड्ढे में चिड़िया का घोंसला था और उसमें कई अंडे भी थे, इसलिए मैंने उस पत्थर को गड्ढे में नहीं डाला। यह सुनकर भालू बहुत खुश हुआ और कहा, मुझे तुम्हारे ही जैसा राजा चाहिए। जो राजा दूसरे पर परोपकार करे वही तो सच्चा राजा है। फिर हाथी को जंगल का राजा बना दिया जाता है और जंगल में फिर से एक बार खुशियाँ लौट आती है। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही होता है जो दूसरे जीवों पर परोपकार करे। धन्यवाद। शेर और बुद्धिमानी लोमड़ी। एक जंगल में लोमड़ी, भेड़िया तथा शेर रहता था। शेर सभी जानवरों पर अपना अधिकार जमाता था। वह सभी जानवरों को अक्सर परेशान किया करता था और तो और वह मारकर खा भी जाता था। एक दिन सभी जानवर आपस में बातें कर रहे थे। उसी में से एक भालू बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के सभी जानवर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और जंगल तहस नहस हो जाएगा। उसी में लोमड़ी तथा भेड़िया भी रहता था। लोमड़ी भालू से कहती है, भालू दादा, अगर हम सब आपस में मिलकर शेर का सामना करें तो हम शेर को हरा सकते हैं। भालू बोला, कैसे हम शेर को हराएंगे? शेर तो बहुत बलशाली है, वह हम सब पर अकेला ही भारी पड़ेगा। भेड़िया बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम सब मिल जाएं तो शेर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। लोमड़ी और भेड़िया की बातें सुनकर उन सब में हिम्मत आ जाती है। हाथी बोला, पर हम ये कैसे करेंगे? लोमड़ी बोली, देखो, मैं और भेड़िया दोनों मिलकर शेर को उकसाएंगे। जब शेर हम दोनों पर क्रोधित होगा तो वो जरूर हम दोनों को मारने दौड़ेगा। फिर हम दोनों बड़े जोर से भागेंगे और भागते भागते उसे एक बड़े झरने में गिरा देंगे।
लोमड़ी की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। लोमड़ी और भेड़िया दोनों शेर के पास पहुंच गए। वे दोनों उसे उकसाने लगे। वह शेर क्रोधित होकर दोनों को दौड़ा लिया। दोनों भागते भागते उसी झरने के पास पहुंच गए तथा शेर जैसे ही छलांग लगाया वह उसी झरने में गिरकर मर गया। सभी जानवर लोमड़ी और भेड़िया की बुद्धिमत्ता पर बहुत खुश हुए। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एकता में ही बल होता है। धन्यवाद। चालाक लोमड़ी और चापलूसी भेड़िया। एक जंगल में शेर और लोमड़ी रहा करते थे। एक दिन राजा बहुत बीमार पड़ गया और तभी अपनी लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी मुझे दरबार भी जाना है। तुम ऐसा करो कि तुम दरबार चली जाओ और प्रजा से कह दो कि आज राजा कुछ कामों में व्यस्त है, आज वह दरबार नहीं आ पाएगा। ऐसा उन लोगों से जाकर कह दो और तुम मेरे लिए जड़ी बूटी का भी बंदोबस्त करो। और हाँ, किसी को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए कि राजा बीमार है, अन्यथा प्रजा हमारी मजाक उड़ाएगी। अब लोमड़ी जाकर सभी को बता देती है कि राजा आज कुछ कामों में व्यस्त है, इसलिए आज वह दरबार नहीं आ पाएगा। इतना कहकर वह लोमड़ी जड़ी बूटी की तलाश में निकल पड़ती है। उसी दरबार में एक भेड़िया भी था। वह सोचने लगा कि आखिर क्या बात है जो राजा दरबार में नहीं आ पाए। ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो आज राजा दरबार में नहीं आए। इसका मैं पता लगा कर रहूंगा। फिर वह भी लोमड़ी की तरफ आगे बढ़ जाता है। जब लोमड़ी जंगलों से जड़ी बूटी ला करके दवा बना रही थी, तभी उसने चुपके से देख लिया और वह समझ गया कि राजा बीमार है, इसीलिए वह आज दरबार में नहीं आया है। जब लोमड़ी दवा बना लेती है तो राजा के पास जाती है और उसे दवा दे देती है और राजा उसे खाकर ठीक हो जाता है। इधर भेड़िया जाकर सभी जानवरों को बता देता है कि राजा बीमार पड़ गया है, इसलिए आज वह दरबार में नहीं आया। जब यह बात शेर को पता चलता है तब उसे बहुत दुख होता है कि हमने लोमड़ी पर बहुत विश्वास किया, परंतु उसने प्रजा को बताकर अच्छा नहीं किया। तभी लोमड़ी को राजा बुलाता है और कहता है, लोमड़ी, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। लोमड़ी बोली, क्या बात है राजन? मैं तुमसे कहा था कि हमारी बीमारी को किसी को बताना मत, परंतु तुमने सभी को बता दिया। नहीं राजन, मैं किसी को भी नहीं बताई हूँ कि आप बीमार हैं। तब कौन बताया है? राजन, मैं इसका पता लगाकर मैं आपके सामने उसे पेश करूंगा। जिसने आपकी चापलूसी की है, मैं उसको पकड़ के लाऊंगी। इतना कहकर
वह लोमड़ी वहां से चल देती है। और तभी उसने देखा कि भेड़िया सभी जानवरों को राजा के बारे में बता रहा है कि राजा बीमार पड़ गया है, इसलिए वह दरबार नहीं आया। लोमड़ी जाकर राजा शेर को बता देती है कि राजा, भेड़िया ने उन सभी जानवरों से आपके बारे में चापलूसी की है, वही सबको बताया है। फिर राजा शेर उसे बुलाया और कहा, क्यों भेड़िए, तुम्हें दूसरों की चापलूसी करने में बहुत आनंद आता है। आज के बाद तुम मेरे इलाके में नजर मत आना और तुम इस जंगल को छोड़कर चले जाओ, यही हमारी आज्ञा है। फिर वरना मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। वह भेड़िया डर के मारे जंगल के बाहर निकल जाता है और वह फिर दोबारा उस जंगल में नहीं दिखाई पड़ता। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ऐसे चापलूसों व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।